नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिराम क्लासेस में। आज हम दोस्त आपके लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हेल्प करेगा। आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्त, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब दोस्त बात करें गोल गुंबज से रिलेटेड फैक्ट की, तो गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। गोल गुंबज किसका मकबरा था? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो हैदराबाद। इसी तरह बूंदी का किला कहाँ है? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। इसी तरह आपसे पूछ सकता है उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में। उम्मेद भवन दोस्त इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एएलपी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उम्मेद भवन कहाँ है। तो हमारा आंसर होगा जोधपुर। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? तो सिराजुद्दौला। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? तो वो कौन थे? सिराजुद्दौला थे। दोस्त प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे पूछ सकता है कि दोस्त, इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या हमारा आंसर होगा 1600 ईस्वी। और दोस्त युद्ध की बात करें तो एक बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और भारतीय सेना का नेतृत्व गुरगिन खान ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब दोस्त इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च 1954 को। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा पुणे। इसी तरह आपसे दोस्त पूछ सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है या WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO और WTO दोनों का मुख्यालय जेनेवा है, जबकि WHO की स्थापना 1948 में और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो हमारा आंसर होगा 6। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो आंसर होगा 6। अब बात करते हैं दोस्त कि किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। तो हमारा पहला राज्य है बिहार, इसके बाद नज़दीक का राज्य यूपी, इसी तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्य हो गए, और महाराष्ट्र और कर्नाटक 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्त विधान परिषद को बुद्धिजीवियों की परिषद कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि रावत भट्टा कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। दोस्त अगर बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो उसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। और किसने स्थापना किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने किया? होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा एम.एन. राय। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने दिया था। अब रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछ सकता है आपसे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा होगा आंसर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया था। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो हमारा क्वेश्चन है लाइकेन किसकी चेतावनी देता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। दोस्त लाइकेन है क्या? तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। इसी तरह दोस्त आपसे अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा डेक्कन क्वीन। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन थी? डेक्कन क्वीन। और डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली भी पहली ट्रेन थी। भारत में बिजली से चलने वाली भी पहली ट्रेन कौन थी? डेक्कन क्वीन। अब दोस्त बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की भारत में शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो मुंबई से ठाणे। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 16 अप्रैल। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि अभी रेलवे में कितने जोन हैं? तो 18 जोन हैं। 18वां जोन कौन है? तो साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। दोस्त आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चला? तो हमारा आंसर क्या होगा? कोलकाता। कब चला? तो 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2016 से पहले 26 नवंबर को दोस्त विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब दोस्त इससे रिलेटेड बात करें कुछ क्वेश्चन की, तो हमसे
क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 को, उसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन थे दोस्त? सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और करंट से रिलेट करके पूछेगा दोस्त तो पूछ सकता है कि 2021 में 26 जनवरी को कौन मुख्य अतिथि थे? तो इस बार दोस्त कोई नहीं था। इस बार कोविड के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था। अब पूछ सकता है दोस्त कि 26 जनवरी 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का दर्जा दिया गया? तो कौन होगा? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। इसी तरह हम लोगों से दोस्त पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 1/2H2O हो जाएगा। जिप्सम में 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो CaOH2। इसी तरह पूछ सकता है कि फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो होगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस × 24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखिए, हमारा करंट अफेयर्स का सवाल है और करंट अफेयर्स के केवल VVI सवाल लिए गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होगा रेखा शर्मा, जो कि भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होगा अरमाने गिरिधर। इसी तरह आपसे पूछ सकता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होगा NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर होगा अशोक माथुर। अशोक माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होगा अरुण मिश्रा। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है रेलवे जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष और CEO जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो सुनीत शर्मा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMWay इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मीराबाई चानू। दोस्त मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर हैं जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। इसी तरह ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्त पूछ सकता है कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जीतने वाले भारतीय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त तो आपसे पूछ सकता है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नितिन गडकरी होगा। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। अब देखिए दोस्त 2018 का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई फीफा का इवेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये सवाल आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? तो फ्रांस ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो रूस में। और किसको हरा कर जीता? तो क्रोएशिया को। अब दोस्त बात करें पुरुष फीफा 2018 से रिलेटेड प्रश्न की, तो पूछ सकता है कि गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता? तो वो लूका मैड्रिड ने, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? क्रोएशिया के। उसी तरह आपसे पूछ सकता है गोल्डन शू का अवार्ड किसने जीता? तो हैरी
केन ने, जो कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार रामवी सुतार जी थे। तो इस तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल की याद में बनाया गया था। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में करंट अफेयर्स और जीके जीएस के इम्पोर्टेंट सवाल देखे। दोस्त अगर आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जयराम क्लासेस, जो कि नीचे में लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन करें और वहाँ से इसका पीडीएफ ले लें।